कि सरकार जो है डाइवर्ट करने के चक्कर में कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने तो पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद क्या कदम उठाया। इसीलिए सरकार चाहती है कि जाति जनगणना पर, और हम तो ऐतिहासिक फैसला है, हम तो उसके लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि डेडलाइन कब की है, आप कब तक ये जाति जनगणना करवाएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगातार जाति जनगणना मुद्दे को उठाया बखूबी तरीके से, संसद से लेकर सड़क तक, और आज सरकार ने इसकी घोषणा की है, मुझे लगता है सरकार को झुकना पड़ा, और झुकाने वाले होने चाहिए। जो सरकार झुकती भी है। आज मोदी सरकार इसलिए यू टर्न लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रेशर राहुल गांधी जी की तरफ से तमाम उन सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन चला रहे हैं, उन सब का भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। जाति व्यवस्था अगर एक बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज कैसे होगा। उस जाति जनगणना एक एक्सरे है, और उसको हम MRI भी कहते हैं, कि उसमें पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का जो है टेस्ट किया जाएगा। जिस तरीके से आप देखेंगे कि जाति के नाम पर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आप देखेंगे लगातार जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, घोड़ी चढ़ने पर, मूंछ रखने पर जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया जाता है, लगातार इतने सालों से शोषण किया जा रहा है। जाति जनगणना होने के बाद क्या होगा। देखिए, सिर्फ जाति जनगणना से सिर्फ गिनती नहीं होगी, वहाँ ये भी देखा जाएगा कि किन लोगों के पास कितने संसाधन है। सबसे लाशें ठंडी नहीं हुई थी, और बीजेपी छत्तीसगढ़ ट्विटर हैंडल से क्या चलाया गया कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं पूछी गई। और आज क्यों यू टर्न लेना पड़ रहा है, क्यों जाति जनगणना पर आना पड़ रहा है। तो सच्चाई ये है कि देखिए, राहुल गांधी जी ने तो ये मुद्दा लगातार उठाया है, लेकिन मुझे लगता है कि जाति जनगणना तो एक अच्छा अहम फैसला है सरकार की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहलगाम में जितने आतंकवादी हमले के बाद जो पीड़ित परिवार है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी कांग्रेस के मुख्यालय में। जाति जनगणना का जब से ऐलान हुआ है, कांग्रेस ही कहीं ना कहीं गदगद है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी 2 साल तक संसद में ये मुद्दा उठाते रहे, उसी तरीके से भाजपा उन पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करती रही और ये पूछती रही कि जिसको खुद की जाति नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। अब देखिए, भाजपा ने कहीं ना कहीं देखिए 2 साल के बाद यू टर्न ले लिया है। आखिरकार इस यू टर्न का किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये भी देखना बाकी, क्योंकि बिहार चुनाव बेहद करीब है। अब जाति जनगणना जो है वो ऐलान कर दिया गया, इसकी घोषणा कर दी गई है कि वो होगी, पर किस तरीके से होगी, उसका बजट क्या होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेसी प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखती हैं। सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे जाति जनगणना का जो ऐलान किया गया है उसको लेकर क्या सोच रही हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टीना जी आपका आई न्यूज़ हिंदी में। जाति जनगणना को लेकर आप 2 साल तक संसद में बोलते रहे, चीखते रहे, पर भाजपा ने नहीं सुनी। अचानक से 2 साल के बाद यू टर्न ले लेती है, क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है, यू टर्न के पीछे क्या मंशा है? जय भीम, जय संविधान। देखिए, पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो विचार जिसका समय आ गया है उसको कोई रोक नहीं सकता। विक्टर ह्यूगो ने कहा था, और आज ये सत्य साबित हुआ है। इस कथन से साफ हो गया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगातार जाति जनगणना मुद्दे को उठाया बखूबी तरीके से, संसद से लेकर सड़क तक, और आज सरकार ने इसकी घोषणा की है, मुझे लगता है सरकार को झुकना पड़ा, और झुकाने वाले होने चाहिए। जो सरकार झुकती भी है। आज मोदी सरकार इसलिए यू टर्न लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रेशर राहुल गांधी जी की तरफ से तमाम उन सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन चला रहे हैं, उन सब का भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। क्योंकि जिस तरीके से जाति जनगणना को हम ऐसे देखते हैं कि जाति व्यवस्था अगर एक बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज कैसे होगा। उस जाति जनगणना एक एक्सरे है, और उसको हम MRI भी कहते हैं, कि उसमें पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का जो है टेस्ट किया जाएगा। जिस तरीके से आप देखेंगे कि जाति के नाम पर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आप देखेंगे लगातार जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, घोड़ी चढ़ने पर, मूंछ रखने पर जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया जाता है, लगातार इतने सालों से शोषण किया जा रहा है। जाति जनगणना होने के बाद क्या होगा। देखिए, सिर्फ जाति जनगणना से सिर्फ गिनती नहीं होगी, वहाँ ये भी देखा जाएगा कि किन लोगों के पास कितने संसाधन है। सबसे जरूरी, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी जी का जो मुद्दा था उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, जबकि सच्चाई ये है कि ये मुद्दा सिर्फ छीना नहीं है,
सच्चाई ये है कि ये तो एक पहला कदम है जाति जनगणना। उसके बाद आप देखिए निजी संस्थाओं में आरक्षण भी तो एक अहम मुद्दा है। और लगातार राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि जो 50% का जो एक कैप है रिजर्वेशन पर, उसको भी हटाने की मांग कर रहे हैं हम लोग लगातार जो है सिर्फ जाति जनगणना सिर्फ एक जुमला नहीं, एक झुंझुना नहीं है कि आपने सिर्फ घोषणा कर दी, क्योंकि हम भूले नहीं है जिस तरीके से विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए लगातार सरकार कहती रही कि नारी वंदन बिल लेकर आए हैं हम। क्या आज महिलाओं को आरक्षण मिला है? ये सवाल पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से लगातार हम लोग ये सवाल पूछते आए हैं कि जब तक अब तक महिलाओं को आरक्षण का फायदा नहीं मिला है, क्या ये जाति जनगणना भी सिर्फ एक झुंझुना है, झुंझुना मात्र है? क्योंकि आपने घोषणा तो कर दी है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, देखिए पहलगाम के बाद जो एक आतंकवादी इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कोई ठोस कदम लिए जाएंगे सरकार की तरफ से, लेकिन अचानक से जो है सरकार ने यू टर्न ले लिया और बोल दिया कि भाई हम जाति जनगणना कराएंगे। तो ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार जो है डाइवर्ट करने के चक्कर में, कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने तो पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद क्या कदम उठाया, इसीलिए सरकार चाहती है कि जाति जनगणना पर, हम तो ऐतिहासिक फैसला है, हम तो उसके लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि डेडलाइन कब की है, आप कब तक ये जाति जनगणना करवाएंगे? जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है, जैसे कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, वो धर्म पूछ कर हुआ, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब सरकार जाति पूछ कर कहीं ना कहीं लोगों को मारने का काम कर रही है। देखिए मुझे लगता है लाशें ठंडी नहीं हुई थी, और बीजेपी छत्तीसगढ़ ट्विटर हैंडल से क्या चलाया गया कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं पूछी गई। और आज क्यों यू टर्न लेना पड़ रहा है, क्यों जाति जनगणना पर आना पड़ रहा है? तो सच्चाई ये है कि देखिए राहुल गांधी जी ने तो ये मुद्दा लगातार उठाया है, लेकिन मुझे लगता है कि जाति जनगणना तो एक अच्छा अहम फैसला है सरकार की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहलगाम में जितने आतंकवादी हमले के बाद जो पीड़ित परिवार है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग न्याय की बाट जो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था उनसे, क्योंकि देखिए आपने देखा कि राहुल गांधी जी अपना विदेश का दौरा छोड़कर सीधे कश्मीर गए, उन पीड़ित परिवारों से भी मिले, घायल परिवारों से भी मिले। तो मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, जैसे आपको बिहार चुनाव का चार्ज मिला है कहीं ना कहीं, वहीं पर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना जरूर करानी चाहिए, पर इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इस पर क्या कुछ कहना? देखिए इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ, क्योंकि ये सवाल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रहा है। आपने ये सवाल पूछा, ये बेहद आवश्यक है, क्योंकि देखिए ये स्पष्ट तौर पर चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि अगर जाति जनगणना हो गई तो सरकार आंकड़े सार्वजनिक ना करे, तो फिर ये जाति जनगणना का ढकोसला है, मात्र सिगुफा है। क्योंकि आप तो जाति जनगणना कराने के बाद आंकड़े नहीं देंगे तो सबको पता कैसे चलेगा? सभी भारत की जो 140 करोड़ की आवाम है, उसको पता कैसे चलेगा कि कितने लोग हैं और किन लोगों के पास कितने संसाधन हैं? आज आप बताइए मीडिया में कितने लोग हैं, आज आप पूछ लीजिए सरकार से ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं। राहुल गांधी जी लगातार पूछते आए हैं कितने सचिव हैं, ओबीसी कितने हैं, कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। लेकिन ये सवाल पूछना बहुत आवश्यक है। चिराग पासवान जो कह रहे हैं, खुद वो रिजर्व सीट से हैं, वो दलित, अपने आप को दलित कहते हैं, तो उनको एक बार आप झांक कर देखिए ना कि आपको जो सब सुविधाएं मिल रही हैं, क्या एक ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और जो अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है उसको ये सब सुविधाएं मिल पा रही हैं? तो ये सवाल, और जाति जनगणना जो पूरी तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि वो एक्सरे ही नहीं, वो एमआरआई भी है, उससे पता चलेगा कि इसके पास कितने संसाधन है। और चिराग पासवान को मुझे लगता है एक बार फिर सोचना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ ये सरकार की मंशा है जो चिराग पासवान पेश कर रहे हैं कि जाति जनगणना सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है जो जनता के बीच दे तो दिया गया है, लेकिन वो जाति जनगणना कराने के बाद भी मुझे लगता है सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है, बिहार चुनाव को लेकर जैसे कि भाजपा ने कहीं ना कहीं जाति जनगणना का ऐलान करके, घोषणा करके मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्या लगता है ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है या राहुल गांधी का या कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक? देखिए मुझे लगता है ये जिस तरीके से इंडिया अलायंस की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है, तमाम जो इंडिया अलायंस के साथी हैं उन लोगों ने भी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने भी, तेजस्वी यादव ने भी, सबने बहुत पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया है और इस पर सरकार को झुकना पड़ा। इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, आपको सबको याद होगा किस तरीके से पार्लियामेंट में किस तरीके से मखौल उड़ाया गया था राहुल गांधी जी का, उनसे जाति पूछी गई थी। और ये सिर्फ राहुल गांधी जी से नहीं, तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रवक्ता हैं उनसे भी बार बार यही लोग पूछ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि आप लोग जो ये जनगणना का जो मुद्दा उठा रहे हैं ये
कोरी बकवास है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो वहीं आज नितिन गडकरी ये कहते हैं कि जी। जो करेगा जात की बात तो उसको मारूंगा मैं कस के लात। बिल्कुल। वहीं योगी जी ये कहते हैं कि अगर कोई समाज क्षेत्र जाति में बांटने वाला इंसान है तो उसका कहीं ना कहीं रावण और दुर्योधन वाला डीएनए। इस पर क्या कुछ कहना देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मोदी जी को एक बार अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि जाति जनगणना एक पाप है। इससे बाद आप योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए। इस और मुझे लगता है नितिन गडकरी जी को तो एक बार जरूर झांक के अपने अंदर देखना चाहिए। ये पूछना, उनसे पूछना भी चाहिए आप लोगों को कि वो कह रहे थे कि लात पड़ेगी अगर जो जाति की पूछेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि जाति जब देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं तो लात किसको पड़ेगी, आप बताइए ना। नितिन गडकरी से पूछना चाहिए कि साहब अब लात किसको पड़ने जा रही है। जब अब आप भी तो जात पूछेंगे, अब आप पूछेंगे जात ना, तो अब लात किसे पड़ेगी। और दूसरी बात, लगातार इनके जितने नेता हैं वो सब लोग बार बार यही कह रहे थे कि जाति जनगणना जो है वो पाप है, उसका कोई फायदा नहीं है। आज क्यों यू टर्न लेना पड़ रहा है और क्यों आकर डिफेंड करना पड़ रहा है, क्यों बताना पड़ रहा है कि जाति जनगणना आवश्यक है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए डॉक्टर टीना करमवीर। और जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार वादे करती है कि हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसी तरीके से महिला आरक्षण की भी बात हुई थी। हालांकि वो बिल पास जरूर हुआ है पर आज तक जो है वो लागू नहीं किया गया। इसी तरीके से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कश्मोकश में है कि जाति जनगणना का ऐलान जरूर कर दिया गया है, क्या इसे लागू किया जाएगा, क्या वाकई में देश में जाति जनगणना कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, ये बड़ा सवाल कांग्रेस का हमेशा रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।